जय महाकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं राजस्थान में मनाए जाने वाले गणगौर की शिव पार्वती जी की कथा। अभी कई कथाएं हैं जो प्रचलित हैं, जो गणगौर में सुनी जाती हैं, तो वो सारी कथाएं मैं एक साथ ही इस वीडियो में लेके आई हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गणगौर पूजा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवधि तक मनाया जाता है। कहीं पर 16 दिन तक तो कहीं सिर्फ 3 दिन तक। त्यौहार को राजस्थान में महिलाएं शिव और पार्वती की कृपा पाने के लिए पूजा और व्रत करती हैं। उत्तर भारत में ये त्यौहार खासा लोकप्रिय है। गणगौर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर मनाया जाता है। गणगौर की जो पूजा का दिन है वो सोमवार को 4 अप्रैल 2022 से शुरू होकर के तृतीया जो तिथि होगी वो 12:35 पर 3 अप्रैल को है, और जो तृतीया ख़त्म होगी वो है 12:55 पर 4 अप्रैल को। वैसे तो ये त्यौहार 18 मार्च से ही शुरू होकर पूजा का मुहूर्त अप्रैल तक है। गणगौर का व्रत न सिर्फ सुहागन महिलाएं बल्कि अविवाहित कन्याएं भी रखती हैं। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा किया करती हैं, तो कहीं कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी इसकी पूजा करती हैं। होली के अगले दिन से ही गणगौर की पूजा शुरू हो जाती है। सुबह सुबह स्नान कर महिलाएं पूजा के लिए पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होती हैं और इस दिन विशेष रूप से उत्सव मनाती हैं। महिलाएं होलिका दहन की राख को गीली मिट्टी में मिलाकर गेहूं और जौ को इन मिट्टियों में बोती हैं। 18 दिन तक पानी दिया जाता है और पूजा के दौरान गणगौर को पानी पिलाकर टेसू के भीगे फूल अर्पित किए जाते हैं और गणगौर की जो कथा है वो सुनी जाती है। पूरे विधि विधान से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनचाही मुराद पूरी होती है। पूजा समाप्ति के दिन महिलाएं गणगौर गीत गाकर जुलूस निकालती हैं। आइए अब हम कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी नारद के साथ भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की जो श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां थीं, उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन हेतु वहां पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौट आईं। तत्पश्चात उच्च कल की जो स्त्रियां थीं, वे अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरा जी और भगवान शंकर की पूजा करने के लिए वहां पहुंची। तब सोना चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के भोजन थे, क्योंकि उच्च कुल की औरतें जैसे उनके पास बहुत सारे धन थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें बना के सोने चांदी के बर्तनों में लेके आई भगवान शंकर और माता पार्वती के लिए। स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि तुमने सारा सुहागरस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को उत्तर देती हैं कि हे प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उसका रस धोती से रहेगा, परंतु ये उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझे जैसी सौभाग्यवती हो जाएगा। स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया। तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरी और चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती जी ने नदी के तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग भी लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर लगाकर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर के बाद जब ये लौट कर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में माता पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया
कि वहाँ पर मेरे भाई और भाभी और मायके वाले मिल गए थे। उन्हीं से बात करने में हमें देर हो गई, परंतु महादेव जी तो महादेव हैं, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको तो सब कुछ पता ही चल जाना है। वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे, अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध चावल खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस तरह से मेरी लाज मत लीजिए और मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई माता पार्वती भगवान शिव के साथ पीछे पीछे चलती जा रही थी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां पर शिव जी के साले तथा सरहजादी सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी माता तथा शंकर जी का भावहीन स्वागत किया। वो दोनों वहाँ पर 2 दिन तक रुके रहे और तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई भी महल नजर नहीं आ रहा था। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं चले आए हैं। मगर सहसा बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर, नारद, यह सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ प्रभु? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य को प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बनाकर मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये गोपनीय पूजन आदि शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना व चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद में कहता हूँ कि जो स्त्री इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा, यानी कि साथ मिलेगा। ये है भगवान शिव और पार्वती की कहानी घनघोर की। अब मैं आपको घनघोर की दूसरी कहानी सुनाती हूँ। राजा ने बोए जौ, चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब जो है वो घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा छुपकर निगाह रखनी चाहिए। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की उसकी दूब तोड़कर ले जा रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उसकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगीं कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले जाने दो। हम यह दूब घनघोर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले घनघोर का पूजा पाटा हम तुम्हें दे देंगे। माली ने उसे दूब लेने दी। घनघोर की पूजा करने के बाद लड़कियों ने पूजा पाटा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी पे रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा, और भी छोटा सा कमरा में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा ले, यानी कि पूजा का प्रसाद।
तब माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा, लेकिन उससे कमरा नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर ज़ोर से लात मारी, पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली, बेटा, तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई को पता नहीं कैसे ढबेगा। मालन ने टीकी से रोली निकाली, आँखों की कोर से काजल निकाला और नखों में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और भी छोटा कमरा में छींट दिया और भी खुल गई। अंदर देखा तो ईसर घनघोर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। ईसर मतलब भगवान। और गौरा मांग सवार रही थी और एबी ने अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को तथा माली को उनके सुंदर दर्शन हुए और सभी भगवान शिव पार्वती का दर्शन पाकर तृप्त हुए। जिस प्रकार माता रानी ने और भगवान शंकर ने उस माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन दें और सबका सुहाग बनाए रखें और कथा सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले का सुहाग हमेशा अमर बना रहे। साथ ही गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। कहते हैं कि अगर गणेश जी की कहानी नहीं सुनते हैं तो कहानी को संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो मैं आपको गणेश जी की भी कहानी सुनाए देती हूँ, क्योंकि गणेश जी की जो कहानी है वो सभी व्रतों में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे व्रत का हमें पूरा फल मिलता है और व्रत की कहानी के साथ ही गणेश जी की कहानी ज़रूर सुनें। एक बार क्या होता है कि गणेश जी एक छोटे से बच्चे का वेश धारण करके नगर में घूमने लगे। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले रखा था। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे ही बोलते कि मेरी खीर बना दो, बोलते भाई खीर बना दे। लोग उनको देखकर हंसने लगते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने भी समझाया कि इतने से सामान में कौन खीर बना सकता है, लेकिन गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बुढ़िया अम्मा थी। उन्होंने कहा कि बेटा चल मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम्हारी खीर बनाकर देती हूँ। तब गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू ने मुंह में पानी आ रहा था। उनकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा ले, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया है, मेरा पेट तो भर गया है, खीर तुम गांव वालों को खिला दो। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गईं। सब हंसते रहे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं गांव वालों को कैसे खिलाएंगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक कभी भी नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भोग बन रहा है वैसे ही सबके घर में भरे भंडार रखें और भगवान सब पर कृपा रखें, उनका आशीर्वाद हमेशा सब पर बना रहे। और मित्रों, इसके साथ में एक लापसी तापसी की कहानी भी सुनी जाती है, सो मैं आज वो भी आप लोगों को सुनाती हूँ। एक लापसी थे और एक तापसी थे। तापसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहते थे। लापसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही खा लेते थे। एक दिन दोनों में झगड़ा होने लगा। तापसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो फिर लापसी बोला, मैं रोज़ भगवान की 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करते हुए देखा और रुक गए और उनसे पूछने लगे कि तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो।
तापसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लापसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तापसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। लापसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लापसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने लापसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसने नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने लापसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तापसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। का मतलब है कि जब भी आप रोटी बनाएं तो गाय की और कुत्ते की रोटी अवश्य बनाएं। अगर नहीं बनाते हैं तो उसका जो फल है वो जो तापसी था उसको मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा जो भी हम खाना किसी को खिलाते हैं उनको खिलाने का पुण्य प्राप्त हो, इसलिए गाय और कुत्ते का भोजन अवश्य बनाना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लापसी और तापसी की कहानी सुनी जाती है और कही जाती है। इसलिए मित्रों, मैंने सारी कहानियाँ एक साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की हैं। अगर कहानियाँ अच्छी लगी हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।